ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कक्षा 9th में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज आपको परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म, परिमेय संख्या का भेद और समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बतला रहा हूँ। आप लोग मेरी बात को गौर से सुने और बोर्ड पर बड़े ही ध्यान से देखें। तो परिमेय संख्या के बारे में तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बतलाए हैं। कुछ बातें और परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करना रह गया था, उसी को चर्चा कर देना चाहते हैं ताकि वो अधूरा नहीं रहे। परिमेय संख्या का संकेत होता है Q। ये सारी परिमेय संख्या है। तो एक परिभाषा और बन जाती है, वह संख्या जिसका हल का मतलब वर्गमूल, घनमूल, संभव हो, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। अब जैसे देखिए, 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। मतलब हम इसको अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए या घनमूल निकल जाए, 8 है, 8 का घनमूल, तो ये 3 ठो 2 में से 1 ठो निकाल देंगे तो इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, यानी कि इसको हम अंश बट्टा हर के रूप में, मतलब कि P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको Q 0 के बराबर है भी नहीं, इसलिए जिस संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकल जाए उसको भी हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब हम आपको बतलाते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। आपको हम बतलाते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड मतलब मानक। वह भिन्न जिसमें हर बराबर नोट जीरो तथा हर हमेशा धनात्मक पॉजिटिव हो तथा अंश और हर का मॉस यानी कि HCF एक और केवल एक मतलब कि 1 हो। परिमेय संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे हो गया आपको 4/3 -8/4 4 0 या 4/1 नीचे में 1 छिपा रहता है। ये सब परिमेय संख्या का मानक रूप है। तो स्टैंडर्ड मतलब हो गया मानक। अब फॉर्म का मतलब हो गया रूप। तो वह भिन्न जिसमें हर जीरो के बराबर नहीं हो और हर हमेशा पॉजिटिव हो। हर जो हो उसका हर जो हो वो हमेशा धनात्मक हो और अंश और हर का यदि मौसा निकाले तो केवल एक आवे। परिमेय संख्या का मानक रूप में परिमेय संख्या तो हो जाएगा P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है तथा Q बराबर
पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो परमेय संख्या में हमको हो गया परमेय संख्या मतलब Q के परिवार में हमको हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब परिमेय संख्या में हमको हो जाएगा प्राकृत संख्या का परिवार, पूर्ण संख्या का परिवार और पूर्णांक संख्या का परिवार। और हम आपको दूसरी चीज बतला रहे हैं, परिमेय संख्या का भेद, परिमेय संख्या का भेद, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का तीन भेद है। पहला है धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या, और तीसरा है शून्य परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वह परिमेय संख्या
जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो। जैसे 3/5 -8/-3 और बहुत सा है। वह परिमेय संख्या जिसका अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। जैसे हो गया -3/2 या 8/-3 और भी बहुत सा है। और तीसरा भेद होता है शून्य परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या जिसका अंश बराबर शून्य मतलब कि 0 हो। जैसे हो जाएगा आपको 0/4, 0/7। आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हमको आ जाएगा प्राकृत संख्या का परिवार, पूर्ण संख्या का परिवार और पूर्णांक संख्या का परिवार। पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों चला आएगा। परिमेय संख्या को हम 3 भाग में बांटेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, उसको हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव रेशनल नंबर, वह परिमेय संख्या जिसका अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। और शून्य परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसका अंश शून्य हो। हर तो शून्य हो ही नहीं सकता है।
अब एक है समतुल्य परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट इरेशनल नंबर। समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए, सम जोड़ तुल, ये हो गया आपको सम तुल। सम मतलब समान, तुल मतलब मान वाला। तो समतुल हो गया समान मान, है ना। मान मतलब वैल्यू वाली। परिमेय संख्या। अब देखिए 2/3 है। तो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा 4/6, 6/9 और भी बहुत सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम 4/6 को यदि काटेंगे ना, इसको सरलतम रूप में लाएंगे ना, तो हम फिर वहीं चल जाएंगे। यदि हम 6/9 को यदि हम काटते हैं तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो हम क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या को आप पूरे विस्तार से समझ गए होइएगा। आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितनी भी हमने संख्या अभी तक आपको बतलाया उसको एक फेयर कॉपी में बड़े सुंदर हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ करके रफ कॉपी में 3-4 बार जरूर लिखिएगा। हमारी बात आपको जचती हो, फायदेमंद लगती हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा और अपने अन्य मित्रों और रिश्तेदारों में भी जो कक्षा 9 में पढ़ते होंगे किसी भी बोर्ड से, उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।